हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जून 2020 यानी कि 7 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। इस वीडियो में टोटल 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द इंफॉर्मेशन बुकलेट टाइटल्ड सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 टू रेज अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यानी कि आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है और इसकी वजह से टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो इस वजह से साइबर क्राइम, साइबर थेफ्ट होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसीलिए किस मिनिस्टर ने एक बुकलेट जिसका टाइटल है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री। और ये जो बुकलेट है ये एनसीईआरटी साथ में यूनेस्को ने मिलकर जो है डेवलप की है। यानी कि एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर इस बुकलेट का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड आई कमिट इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को था, उस दिन किस मंत्री ने आई कमिट नाम का एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आरके मिनिस्टर ने, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं। और इन्होंने एनर्जी की तरफ फोकस लाने के लिए, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसका सेव करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर इन अर्बन एरियाज़। यानी कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में फॉरेस्ट कवर यानी कि जंगल के जो क्षेत्र होता है उसको बढ़ाना। तो इस प्रोग्राम का क्या नाम है? तो इस प्रोग्राम का नाम है नगर वन, यानी कि नगर वन नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है शहरों में, क्योंकि शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ ज़्यादा आबादी होती है और फॉरेस्ट जो होता है, जंगल जो होते हैं वो यहाँ कम होते हैं, क्योंकि इनका यूज़ जो होता है जंगल को साफ़ करके वहाँ पर लोग अपने घर बना लेते हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन शहरों में ज़्यादा होता है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरी क्षेत्रों में फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड ए स्पेशल कैंपेन स्पंदन टू चेक मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अमंग देयर पर्सोनल बाय कंडक्टिंग इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स। यानी कि किस राज्य की पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है स्पंदन नाम का, जिसमें मेंटल स्ट्रेस चेक किया जाएगा और डिप्रेशन चेक किया जाएगा। जो भी पर्सोनल है यानी कि जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कोरोना वायरस में मदद कर रहे हैं और जो पुलिस वाले हैं, उन सभी का इसमें मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन चेक किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल इंडिया में कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है। इसकी वजह से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी का स्टाफ और साथ ही पुलिस भी, ये काफ़ी दिन बाद अपने घर
जाते हैं और उसके बाद भी इन्हें अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ता है। काम का बहुत स्ट्रेस है इनके ऊपर, तो इस वजह से मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन होना नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा ना हो इसके लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड में इंडिया के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम है रविश कुमार। ये एक जर्नलिस्ट हैं और इन्हें लास्ट ईयर रेमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला था। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो दीपक मित्तल जो हैं ये बहरीन के इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। पीयूष श्रीवास्तव ये कतर के अपॉइंट किए गए हैं, और पेरिया सेमी कुमारन ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, और ये सिंगापुर के अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ क्रिएटेड ए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि PIDF। ये फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि किस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि PIDF नाम का जो फंड है वो क्रिएट किया है। तो ये क्रिएट किया है RBI ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं डिजिटली पेमेंट का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इसलिए उन सभी को सिक्योर रखने के लिए डिजिटली जो भी सिस्टम्स हैं उनको और इम्प्रूव करने के लिए ये फ़ंड जो है वो क्रिएट किया गया है, और इसमें टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो 500 करोड़ है। और इस 500 में से RBI देगा ओनली 250 करोड़, और बाकी के जो है वो बैंक्स देंगे। जो भी स्पॉन्सर बैंक होंगे वो बाकी के 250 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपसे रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में पूछा जा सकता है, टोटल कितना अमाउंट इसके लिए एलोकेट किया गया है वो पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है PIDF में से PIDF की एब्रीविएशन जो है वो पूछी जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड समर ट्रीट्स कैंपेन, यानी कि समर ट्रीट्स कैंपेन जो है वो किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन की वजह से कस्टमर्स, स्टाफ, जो भी बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस, प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही हैं। तो उन्हीं सबसे थोड़ा सा छुटकारा दिलाने के लिए, उन सब चीज़ों से थोड़ा रिलैक्स देने के लिए ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है। तो ये समर ट्रीट्स नाम का कैंपेन HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट बिलियनियर फुटबॉलर इन हिज प्लेइंग कैरियर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, यानी कि फोर्ब्स ने अभी हाईएस्ट पेड एथलीट्स, सेलिब्रिटी की लिस्ट जो है वो रिलीज़ की थी, और उसमें कौन है जो फर्स्ट बिलियनियर बनी है फुटबॉलर, यानी कि फ़ुटबॉल खेलने वाले कौन से प्लेयर हैं जो फर्स्ट बिलियनियर बने हैं फॉर्ब की लिस्ट के अकॉर्डिंग, अपने जितना भी उन्होंने अभी तक खेला है उतने कैरियर में। तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये लियोनल मेसी को हराने के बाद जो है ये फर्स्ट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर इज़ ओनली इंडियन टू फीचर इन फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी, यानी कि अभी हाल ही में फोर्ब्स ने 2020 की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट जो है वो रिलीज़ की है, और उसमें इंडिया के सिर्फ एक ही एक्टर हैं जिनका टॉप 100 में नाम आया है। तो उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है अक्षय कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और अगर हम बात करें इनकी रैंक की तो वो थी 52। लास्ट ईयर इनकी रैंक जो थी वो 35 थी, लेकिन इस साल इनकी जो रैंक हुई है वो 52nd है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट वुमेंस एशिया कप 2022 फाइनल्स, यानी कि वुमेंस एशिया कप जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है उसको 2022 का, उसको कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। तो उसका नाम है इंडिया, यानी कि इंडिया जो है वो वुमेंस एशिया कप 2022
के फाइनल्स को होस्ट करने वाली है और ये डिसीजन लिया गया है AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर गवर्नर एंड फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हिज नेम, यानी कि अभी हाल ही में पूर्व गवर्नर और दिल्ली के पूर्व कमिश्नर इनका निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था वेद मारवा। पहले ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने थे, उसके बाद ये मिजोरम, झारखंड और मणिपुर इनके भी गवर्नर रह चुके हैं और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन की तो इरफान खान ये एक्टर थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। बासु चटर्जी ये एक फिल्म मेकर थे और इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और प्रीतम सिंह ये मैनेजमेंट गुरु थे और इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अनिल सूरी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज व्हाट, यानी कि अभी हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया है। वह क्या थे? तो वह एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर रूपर्ट हिने हैज़ पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री, यानी कि अभी हाल ही में प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर रूपर्ट हीने का निधन हो गया है और वह किस कंट्री से बिलोंग करती थी या किस देश से संबंधित थी? तो वो ब्रिटेन से संबंधित थी, यानी कि ब्रिटिश प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर रूपर्ट हीने का अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी कि किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, यानी कि मछलियों का अवैध तरीके से या बिना बताए गैर कानूनी तरीके से जो उनका व्यापार होता है उन सब के अगेंस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे रशियन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल किस दिन रशियन भाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जून को, यानी कि अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश इन लैंग्वेजेस को, इन भाषाओं को इम्प्रूव करने के लिए, इनको पहचान दिलाने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे आज के यानी कि 7 जून 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।